आज हम बैठे हुए थे तो हम बैठे बैठे विकास महाराज जी को और आशीष महाराज जी को दोनों को सत्संग कर रहे थे बैठे सुबह सुबह भगवान की सेवा करते हुए। भोलेनाथ जी का अभिषेक करे, ठाकुर जी का अभिषेक करे, शालिग्राम जी का पूजन करे और पूजन करके ये दोनों बैठ गए थे, सत्संग चलता। तो विकास महाराज पूछे कि शंकर भगवान का भोलापन कितना है गुरुजी, कि झूठा जल भी शिव जी पर चढ़ गया तो भी शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया। शिव महापुराण में कड़प की कथा आती है। डाकू था, केवल शंकर के मंदिर में गया था और जाकर देखा कि शिव की आराधना कैसे होती है, तो मुंह में पानी भरकर आ गया था और शिव जी पर लाकर डाल दिया। पात्र नहीं था और शिव जी ने उस पर कृपा कर कर उसको दर्शन दे दिया। कई घरों में बड़ा झगड़ा होता है, कई घरों में कह देते हैं अरे बेटा ये पानी क्यों लेकर जा रहे हो, ये पानी अशुद्ध है। शिव महापुराण की कथा कहती है पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु ये कभी अशुद्ध नहीं होते, इनकी शुद्धता हमेशा बनी की बनी रहती है, इसमें अशुद्धता नहीं, ये शुद्ध है। अरे ये पानी लेकर जा रहे हो तुम, ये पानी अशुद्ध है, ये पानी कहां ले जा रहे हो तुम, ये पानी अशुद्ध है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे मंदिर में, शिवालय में, देवालय में आप जा रहे हो भगवान का दर्शन करने के लिए, अगर भगवान के मंदिर में अगर आप कुछ लेकर भी जा रहे हो, दिल से मालूम पड़ा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एकमात्र एक चावल का दाना भी अगर तुम लेकर जा रहे हो, तो दिल से अगर लेकर जा रहे हो तो शिव उसको करोड़ों में स्वीकार कर रहा है। और यदि चावल का दाना भी नहीं है, जल भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, आभूषण भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप स्वयं तो जा रहे हो। एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया था, एक कभी कथा थी महाराष्ट्र में, वो महाराज जी ने कथा कराई थी, चाकरवाड़ी में कथा थी, श्री क्षेत्र चाकरवाड़ी में। तो वहां एक बच्चे ने प्रश्न किया था, गुरुदेव कभी कभी हमको स्कूल जाना रहता है, तो स्कूल जाते हैं तो हम कभी कभी स्कूल जाने के टाइम पर हो सकता है कभी हम नहा भी लेते हैं और कभी कभी नी भी नहाते हैं। तो मंदिर जाएं कि ना जाएं, नी नहाए, जिस दिन नहाएंगे उस दिन चले जाएंगे, तो हम जिस दिन नहाए नहीं उस दिन जाएं कि नहीं जाएं। तो हमने कहा बेटा चाहे नहाओ चाहे मत नहाओ, पर शिवालय तो जाओ, शिवालय तो जाओ। उसके घर के लोग भी खड़े थे। गुरुजी आपने अच्छा निर्णय दे दिया, उसकी मां बोली। हमने पूछा क्यों? मेरे को ऐसा लगता था कि ये जान करके नहीं नहाता था, जिससे इसको मंदिर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि नहाएगा और मैं इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाऊंगी और इसको मंदिर भेज दूंगी। उसकी मां ने कहा कि आपने कहा कि तुम नहाओ चाहे मत नहाओ, पर शंकर के दरवाजे तो बहुत दयालु है वो, बहुत दयालु। उसने ये नहीं देखना है तुमको कि तुम क्या हो, उसको ये नहीं देखना है तुम में कि तुम कैसे भजन, कैसे मछली तो रोज नहाती है बेचारी, बोलो बोलो सही है कि गलत है? मगर भी रोज नहाता है, बोलो, वो तो रोज नहाती है। तो ये बात हम नहीं करेंगे कि साहब नहाया तो मंदिर जाना, नी नहाए
तो मंदिर मत जाना। हम तो पुष्टि मार्गी हैं। हमारे यहाँ नाथद्वारा में श्री जी बाबा का मंगला का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हम जैसे उठे हमारे ठाकुर के लिए दौड़ पड़ते हैं और दर्शन करते हैं। ठाकुर मंगला मुखी सदा सुखी। हम तो वो हैं कि भगवान का दर्शन बस मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब प्राण छूट रहे होंगे तब यमराज से क्या हो गया, अभी रुक जा, पहले मैं वॉशरूम से नहा के आ जाऊं फिर ले चल। सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। उसको कोई मतलब नहीं कि तुम नहाए कि ना नहाए, बस तो एक चीज मानेगा, बस केवल एक चीज कि तुम नहाओ मत नहाओ, पर प्राण छूटने का समय हो तो तुम्हारे मुख पर परमात्मा का नाम आना चाहिए। सब कुछ छोड़। तो नहाने और नहीं नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा कि तुम नहाए ना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। पर मेरी जीजियों मेरे जीजाओं, ये बात तो बच्चे तक है। नहीं तो बहू में सोचे महाराज जी ने फ्री कर दिया, महाराज जी ने फ्री कर दिया। तो बाबा ये बच्चों तक सीमित है। आपको तो बाबा के पास में जाना चाहिए तो पूरा साज सजाकर। बाप को भी लगना चाहिए मेरी बेटी खुश है, खुश। बोलो बोलो, एक पिता बैठा है मायके में, तुम्हारे पापा बैठे हैं और तुम्हारे बाल पूरे ऐसे बिखरा बिखरी हैं, टीकी ऐसी हो रही है, एक आँख का काजल इधर जा रहा है और साड़ी इधर उधर जा रही है। पापा, और पापा जो देखे भाऊ, और जो भाऊ ने देखा बेटा तेरी ये हालत कैसे हो गई। बाप को, पिता को दुख लगे, इसकी क्या हालत, देख तेरे संसार की क्या हो गई भगवान। पिता हमेशा, और मुझे उम्मीद है मेरी जलगांव की मेरी जीजियां जब भी मायके जाती होगी अच्छी बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के, पटला पटली लगा के, अच्छी जोड़ी साड़ी की पिन मिन लगा के, अच्छी जोरदार तैयार मैयार होके, फिर बढ़िया टांग टूंगा के बड़े तो ये तो जब यहाँ पर माता लक्ष्मी पर्स टांग कर चल रही है तो फिर तो जलगांव। हमने तो कल स्वामीनारायण मंदिर में देखा था कि लक्ष्मी जी भी पर्स रखी हुई थी। तो ये तो फिर तो ये जलगांव है। जलगांव का जलवा कम थोड़ी ना होना चाहिए। तो आप लोग जाते होगे मायके तो थोड़ा सच धज के ही जाते होगे, ये मेरा विश्वास कहता है। पापा से मिलने जा रही हूँ, मेरे मायके जा रही हूँ, सुंदर होकर तैयार होकर, बच्चों की पार्टी वाटी पाड़कर। बच्चे पूछ रहे मम्मी कहाँ जाना है, स्कूल से अब भी आया, कहाँ जाना है, नाना जी के घर। बच्चा भी तैयार हो गया। तो निवेदन है मेरे बाबा, बच्चे तक सीमित है, पर तुम अपने बाबा से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए, और मेरे जी जाओ तुम अपने ससुर से मिलने के लिए जब जाओ तो थोड़ा तैयार, इतने सुंदर बढ़िया सज धज कर जाओगे तो बाबा भी कहेंगे कितना। उसको लगना नहीं चाहिए, उसको भी लगे कि मालूम पड़े तुम ऐसे जाओ तो उसको लगे टेंशन में। नहीं, टेंशन कितना भी हो, टेंशन कितना भी हो, पर चेहरे पर मेंशन होना चाहिए।
टेंशन कितना भी हो और अपना चेहरा गए तो बाप को भी लगना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी आई है, मेरा बेटा आया, मेरा दामाद आया, मेरा बेटा आया, उसको लगना चाहिए। तो यहां लोमश बाबा का जो पूर्व का जन्म था, एक बहुत दरिद्र, बहुत गरीब परिवार, साधारण सा, जहां कुछ भी नहीं, कुछ भी, भोज पानी पीने के लिए गया जलाशय में, छोटा सा एक शिवलिंग नीचे देखा, एक शिव, और जब शिवलिंग देखा मन में भाव जागृत हुआ, मन में भाव, अगर मैं जल पीऊंगा, पानी मेरा झूठा शिव जी पर गिरेगा, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। पर प्यास बहुत लग रही है, आसपास में कोई जलाशय नहीं है, तो उसने विचार करा पहले जल पी लेता हूं थोड़ा सा लेकर। हाथ की अंजलि में जल भरा, दूर गया, हाथ की अंजलि से जल पी लिया। जल पीकर फिर गया, उस जलाशय को छोड़कर दूसरे जलाशय में जाकर हाथ को धोकर एक कमल का पुष्प तोड़ लिया, एक कमल। कहते हैं लोमश बाबा का चरित्र कहता है, लोमश ऋषि का चरित्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देव अधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देव अधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष की प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना प्रारंभ करेगा। कितना भी दरिद्र हो, कितना भी दरिद्र, यह लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कहता, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, पर बाबा पर आश्रित होकर। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। गिरीश पाटिल जलगांव की रहवासी हैं। 2022 में गले की अन्न नली के पर कहीं बैठे हैं, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले देना। लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया 2022 में, गठान हो गई। जांच कराने पर डॉक्टर ने बताया कि ये गठान कैंसर की है और कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, लास्ट स्टेज है। कुछ समय आपको दिए हैं, थोड़ा 6 महीना। डॉक्टर ने केवल बहुत थोड़ा सा समय दिया, तब मेरे घर के मालिक ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। मैं इलाज के साथ मंत्रोच्चार करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती, सीहोर जाकर बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लाए, बेलपत्र बाबा को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। कुछ शरीर में जाता तो नहीं था। डॉक्टर ने भी थोड़ा सा समय 3 से 6 महीना जीवित रहने का कहा था।
लास्ट स्टेज था, ऑपरेशन का मना करे तो करे क्या। तब 1 लोटा जल, बेलपत्र और सीहोर का रुद्राक्ष, इसी पर आश्रित है। डॉक्टर ने तो दवाई जो दी वो दी। बाबा, आज मैं बाबा के सामने खड़ी होकर साधुवाद कहती हूँ, छाती ठोक कर कहती हूँ कि 3 महीना दिया था 2022 में, और आज 2025 में भी मेरे बाबा ने मुझे यहाँ बिठा कर रखा। बाबा ने मुझे यहाँ बिठा कर रखा। लास्ट स्टेज का कैंसर होने के बाद भी आज कैंसर पर विजय दिलाई मेरे शंकर की कृपा से यहाँ बैठी हूं। नहीं तो 3 से 6 महीना दिया। ये शिव तत्व दीदी कह रही हैं, इनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये जीवित नहीं रहेगी 3 महीने से ज्यादा, पर 2022 से आज 2025 में भी शिव की कृपा से विराट। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा से। मेरा नाम श्रीमती ज्योति युवराज मराठे है। कहीं बैठे हो आप ही हैं, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। गांव सिरसोली, जिला जलगांव की रहने वाली हूं गुरुदेव। आपकी वाणी से भोले बाबा की कथा मालेगांव धूले, बड़े जटाधारी महादेव और जलगांव, इन सब जगह पर सुनी है। हर दिन आपकी होने वाली ऑनलाइन कथा भी श्रवण करती हूँ गुरुदेव। मेरे पिताजी के पाँव में दयाराम दयाराम सोनू मराठे हैं। उनके पैर में एक जख्म हो गया था, वो पैर में इतना बड़ा फैल गया था कि उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। शरीर काम नहीं कर रहा, क्या करें, घबरा गए। तब पिताजी के गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि बेटा, इस रुद्राक्ष का जल में कभी नहीं पिया, वो रुद्राक्ष मैंने उतार कर भी रख दिया था, वो रुद्राक्ष घर पर रखा है, उसको मंगाया जाए। रुद्राक्ष लाए, तांबे के लोटे में गलाकर शिव को चढ़ाकर वो जल पिताजी को देना प्रारंभ करा। बाबा, ऐसी शिव ने कृपा करी, जैसे ही थोड़ा आराम लगा, वेंटिलेटर से निकले, पिताजी ने कहा एक बार सीहोर चले जाओ, वहां का चढ़ा हुआ जल बेलपत्र लाओ, मिट्टी लाओ। सीहोर गए, वहां से जाकर मिट्टी लाए, जल लाए, हमारे पिताजी के शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि एकदम से इतना आराम कैसे लग सकता है। जो पांव कटने की कतार पर था, आज पूर्ण तरह से स्वस्थ है। शिव कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। ये उसकी करुणा है। दरिद्रता से मुक्त होना है, अपनी मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो। व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो उसको रुचि से करो, दिल से करो। और प्रदोष की प्रदोष एक कमल का पुष्प या एक कमल गट्टा
शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा एक ना एक दिन हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा। मेहनत जरूर कर, मेहनत करना आपको जरूर है, परिश्रम करना जरूर है। कोई मंजिल तक पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा ना। भले साथ मिलेगा, भले राह मिलेगी, पर चलना तो पड़ेगा। और किसी के पीछे नहीं, अपने बल पर चलो, अपने बल। आज दुनिया पीछे चलने के लिए आतुर होती है। ईमानदारी से बोलना, आप लोगों ने पहले वो एक गेम होता था छुपन छुपाई, वो तिलक छुप जाता था तो उसको रविंद्र पकड़ता था। और खेले हो? अरे बोलो तो जम के। और अगर मान लो किसी को वो एक छुआ छाई भी एक गेम होता था, छुएगा टच हुआ कि वो आउट हुआ, ठीक है? तो वो व्यक्ति क्या करता था, उसको छूने के लिए भागता था। बोलो बोलो सही है? तो कहां भागता था? उसके पीछे। जो समझदार होता था वो उसके पीछे भागता ही नहीं था। क्यों? वो इधर भाग रहा है तो वो इधर से अलग से रास्ता बनाकर उसको वहां पकड़ लेता था। बोलो सही है? अलग से रास्ता। तुम दूसरे के पीछे भागते रहोगे तो मंजिल तुम्हें नहीं मिल सकती। तुम्हें अपना रास्ता बनाकर भागना पड़ेगा तो तुम मंजिल तक पहुंच सकते। अपना खुद का रास्ता बनाइए, स्वयं का। अपने को आगे बढ़ना है तो अपने पथ पर चलना है, अपनी मंजिल पर चलना है, अपना राह बनाकर चलना है। हम दूसरे की राह पर क्यों चले? अपनी राह, अपने बढ़ना है आपको, अपनी राह बनाओ, मेहनत ज्यादा करो, परिश्रम ज्यादा करो, खुद अध्ययन करो, क्यों नहीं मिलेगी राह? वो एक गीत है, पहले बहुत चलता था, आजकल लोग कम गाते हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बोलो बोलो, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब जब पीना ही है जहर को तो फिर टेंशन क्या लेना? बोलो, शिवजी ने विष लिया, भगवान नारायण ने पूछा विष पी रहे हो और तुम मुस्कुरा रहे हो? शंकर भगवान बोले जब पीना ही है तो मुस्कुरा के पिए ना, रोकर क्यों? जब जीना ही है जिंदगी को तो फिर रोकर क्यों? बहू ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, बेटे ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, सास ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, हमारी सास ने पूरा जेवर उसको दे दिया रोने बैठ गए। तुम्हें अपने आप पर विश्वास है ना? सास जेवर किसी को भी दे दे, ससुर जायदाद किसी को भी दे दे, अगर तुम में और तुम्हारे पति में और तुम्हारी बेटों में अच्छे संस्कार और बल है तो प्रॉपर्टी जेवर सब बने। क्या जीवन में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्या सोचना? जरा जरा सी बात पे रो देना, जरा से जरा सी बात में स्मरण कर लेना, मेरे ऊपर ये दुखान पड़ा, मेरे ऊपर ये तकलीफ आन पड़ी, आया देखा जाएगा। क्या किसको रोई है? रो, तैयार रहो, प्रतिदिन तैयार रहो, प्रतिदिन। क्रिकेट का मैच देखा है? अरे बोलो तो, क्रिकेट का मैच पूरी ग्राउंड भरा रहता है खचाखच, और क्रिकेट वाला क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट वो गेंद पर चक्के चौके कुदा रहा है और आसपास वाले चिल्ला रहे हैं। अगर वो चिल्लाने वाले पर ध्यान देगा ना तो हार जाएगा, इसलिए उन पे ध्यान ही नहीं देता। वो तो अपनी मर्जी से गेंद पर ध्यान रखता है और एक घुमा कर देता है।
फिर लोग चिल्लाते हैं, फिर देता है, फिर चिल्लाते हैं। उसी तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नाते तो यूं ही चिल्लाते रहेंगे, तुम अपने छक्के चौके लगाते चलो। लगा वो चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, बोलना उनका मन, तुम तो अपना काम करो। आग लगे बस्ती में, अब मालूम पड़े अपनी मन की मस्ती खत्म कर दी अपने जिंदगी में, बिल्कुल उदासी छाए हुए ऐसे बैठे जैसे मुसद्दी लाल। कई लोग कथा में भी आकर ऐसे बैठ जाते, हमारा दिल दुख जाता, काहे को आई जा स्माइल देकर अपने बाप से मिलने आए हो, अपने दिल की बात अपने पिता से कहने के लिए आए हो। पिता दिल से कहो। पहले मोबाइल और फोन घर में नहीं होते थे, एसटीडी बूथ होता था। बोलो बोलो, एसटीडी बूथ, उस पर पैसा लगता था, रसीद फटती थी, इतना रुपया हुआ, टाइम देखता था। एसटीडी वाला भी 2 अगरबत्ती लगाता था, अच्छा खूब बात करने वाले हैं। और एसटीडी बूथ होता था, और उस पे लोग जब उस बूथ के अंदर जाते थे पूरी बढ़िया, भले वो फोन पे बात करते थे पर सिर पे पल्लू बल्लू लेके अभी फोन बात करोगे, और फोन लगा के इतने खुश होके बात करते थे कि वो एसटीडी वाला इसको देखकर आनंदित हो जाता था, 2 रुपया कम कर देता था। बहन जी कल फिर आ जाना, उसकी पिता से, अपने पिता से बात करने जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, स्माइल दो। कथा में आए हो एक स्माइल दो, कथा में आए हो एक सेल्फी लिया करो। आई हूं मैं कथा में, गौरव है आज की नवयुवक टीम, आज के नवयुवक बेटा बेटी जब कथा में मंदिर में जाकर भी अपना फोटो डालते हैं किसी मंदिर का, तो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये हमारा सनातन है और सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे हैं, हम किसी से कम है। शिव को मान, शिव को केंद्र। निवेदन है, हंस लो खिल खिलाकर, हंस लो खिल खिला के, नहीं तो गिरेंगे हिल हिला के। सब पढ़ एक एक करके निकलेगा। ओ भाई किधर फूल गया, किधर दांत भी कहेंगे गई थी कथा में। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू के तकती रह गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू के तकती रह गई अखियाँ, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन, ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, सखी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ,
हमारी लड़ गई अखियाँ। प्रसन्न चित्त रहो। जिंदगी कितनी भी टेंशन, कितना भी टेंशन, खुश रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो फिर क्या विचार करना। लोमश बाबा बहुत दरिद्र थे। एक कमल का पुष्प तोड़कर जो शिवलिंग नीचे था पानी में, वो कमल का पुष्प लोमश बाबा जो थे उन्होंने उस जन्म में उसको चढ़ा दिया। समय बीता, उस समय पर उनके जब प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर हो गया। ब्राह्मण के घर में जब जन्म लिया लोमश जी ने, तो मौन रहे, चुप रहे, कुछ बोलते नहीं थे। उनके पिताजी ने उनका नाम ईशान रख दिया, क्योंकि पिता बूढ़े हो गए थे तब बेटे का जन्म हुआ था। ईशान रख दिया। लोमश जी कुछ बोलते ही नहीं, चुप, मौन, स्थिर। समय आया, पिताजी के प्राण छूट गए। घर के लोगों ने सोचा ये तो निपट गूंगा है, बोलता ही नहीं है। और लोमश जी बोलना जानते थे पर नहीं बोलते। कोई कोई की आदत रहती, बिल्कुल चुप रहता, बोलता ज्यादा नहीं है, चुप रहता, मौन। क्या बात करो, क्या बोलो, चुप रहता, मौन, बोले नहीं कुछ। समय आया, पिताजी गए, शांत हुए। गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने इनको धक्का देकर निकाल दिया कि ये तो निपट गूंगा है, जाओ इसको छोड़ो, बाहर निकाल। लोमश जी अब वन में रहते, तब साधना करते। और साधना में सबसे बड़ी साधना एक ही है, शंकर भगवान के बालू शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और बाबा को भजना। शंकर भगवान आज प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। मांगो ईशान, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, जन्म मरण की मृत्यु प्रपंच से मुझे मुक्त कर, मेरे प्राण ना जाए, ऐसा कर दीजिए। बस आपका भजन करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, और कुछ नहीं, मेरे प्राण ना। शिव जी कहने लगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्राण नहीं जाएंगे, तुम और कुछ मांगो। लोमश जी ने कहा कि ईशान कहते हैं कि प्रभु एक कृपा करो, एक कल्प में मेरा एक रोम टूटे। जब मेरे शरीर के पूरे रोम टूट जाएं, तब मेरे प्राण छूट। अब एक कल्प में एक रोम। शिव जी ने उनका नाम लोमश ऋषि रख दिया। पूछा कि तुमने ये वर क्यों मांगा कि एक कल्प में एक रोम छूटे और तब मैं मरूं? कहा, जितने दिन पृथ्वी पर रहूंगा उतने दिन मैं शंकर भगवान का भजन करता रहूंगा, स्मरण करता रहूंगा, और मैं उनका भजन करता रहूंगा तो वो शिव मेरे करीब में रहेगा। कितने किस्मत वाले हैं आप और हम। बैकुंठ में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, हम इंद्रलोक में नहीं, हम कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। उस लोक में रहते हैं जिस लोक में मेरा शंकर भगवान रहता है। शिव के करीब रहे, शंकर के, शिव के नजदीक, शंकर जी। इसलिए आपसे निवेदन है, एक लोटा जल श्री शिवाय, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शिव को अपने करीब में रखो, अपनी उलझनों को सुलझाते रहो शिव नाम से। शिव नाम से। एक विदल और उत्पल नाम के असुर हुए, और वह विदल और उत्पल को मां पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर उन विदल और उत्पल का संहार कर दिया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर पड़ा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। पर दुनिया में केवल एक की सामर्थ्यता है जो आपका बुरा कर सकता है। कौन है वो? आप खुद, स्वयं।
अपने लिए जब बुरा बुरा सोचते रहोगे, अपनी किस्मत को रोते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी किस्मत अपने आप बेकार हो जाएगी। तुम अपने आप को कोसते रहोगे तो एक दिन पूरे बर्बाद हो जाओगे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें बर्बाद कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो आपको कुछ कर दे। आप अपने आप में बर्बाद हो रहे हो। बुरा सोचकर, गलत सोचकर, गलत विचार लेकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़नी जानी बाबा, डोर तो छड़ी कटती जाए। आप स्वयं अपनी किस्मत को प्रबल बनाओ। अपने आप को यह सोचिए कि मेरे बराबर दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता। तो कितनी भी बेकार किस्मत होगी, एक दिन तुमको भाग्यशाली बनाकर ही रहेगी। पार्वती जी की सहेली ने पार्वती जी से कहा था, एक दिन गजमुखी बोली। पार्वती जी की सहेली का नाम था गजमुखी। और गजमुखी ने एक दिन कहा पार्वती जी से कि पार्वती, शिवजी तो जटा बांधते हैं, भस्म रमाते हैं, मृगछाला पहनते हैं, और पूरा नगर का लोग कह रहा है कि तेरी किस्मत बेकार हो गई, तुझे ऐसा पति मिल रहा है। तेरी किस्मत बेकार हो गई पार्वती, तुझे ऐसा पति मिल रहा है। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर गजमुखी से कहा कि तूने आज तो कह दिया कि मेरी किस्मत ऐसी हो गई, पर एक बात कहती हूं, शिव जी से विवाह करने के बाद जब मैं शंकर भगवान की अर्धांगिनी बन जाऊंगी, तब दुनिया की सारी स्त्रियां मेरे पति जैसा ही वर प्राप्त करने के लिए तप और साधना करें। शिव जैसा पति चाहने की तप साधना करेंगे, कोई दूसरे जैसा पति नहीं। किसी माताओं से पूछो तुम्हें कैसा पति चाहिए, तो कि शंकर जी जैसा मिलना चाहिए। क्यों भैया, भगवान नारायण जैसा नहीं चाहिए? अरे वो चरण दबाते रहते हैं। क्यों भैया, राम जी जैसा पति नहीं चाहिए? अरे वो एक किसी के कहने पर कान में बात आई और अपनी धर्मपत्नी गर्भ से थी, उसको छोड़ दिया। क्यों भैया, कृष्ण जैसे 16,108। कैसा पति चाहिए? तो का शिव जैसा। क्यों शिव जैसा? क्यों? जरा सा पत्नी पर आंच आई और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, जो अपनी पत्नी के लिए आ गया। कितना प्रेम करने वाले शिवजी, जो अपने पत्नी के शव को अपने कंधे पर धारण कर कर 1000 वर्ष निकाल दिए, तांडव करते करते पूरी पृथ्वी को खंगाल दिया। कितना प्यार करते होंगे, कितना प्रेम करते होंगे। और चली गई पत्नी, प्राण छूट गए, तो उसके इंतजार में अगला जन्म लेगी, फिर मेरी बनेगी, प्रतीक्षा करते रहे, प्रतीक्षा। और एक आज का जमाना, एक मित्र के घर गया और उसको उसकी पति पत्नी दोनों का झगड़ा हो रहा था, तो समझाने लगा, देखो पति पत्नी तो गाड़ी के 2 चक्के हैं, संभल कर चलना चाहिए, दोनों को एक जैसे चलना चाहिए, साथ कर चलो, संभल कर चलो। पत्नी बड़ी खुश हुई कि मेरा पति में कितना ज्ञान है। वो समझा रहे थे अपने दोस्त को,
चलते चलते पत्नी ने कंधे पर हाथ रखकर एक प्रश्न किया, जी आप बहुत अच्छा समझा रहे थे पर मेरे मन में एक प्रश्न अटक गया। पत्नी ने पूछा, कौन सा प्रश्न? आप कह रहे थे कि पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को सम चलना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है, मान लो एक पहिया कहीं पंचर हो जाए या बेकार हो जाए तो पति क्या करेगा? तो पति ने कहा, उसने करना क्या, स्टेपनी लगाकर निकल जाना। झगड़ा चालू हो गया, फिर झगड़ा प्रारंभ हो गया। प्रत्येक पार्वती जी कह रही है, दुनिया की जितनी स्त्रियां हैं, दुनिया की जितनी माताएं हैं, वो मेरे पति जैसा पति मांगने का प्रयास करेंगे कि हमको शिव जैसा पति मिले। शिव जैसा पति मौन, शांत, कंठ पर विष भरा हुआ है, मस्तक पर चंद्रमा है, फिर भी अपशब्द मुख से निकलते नहीं, कभी आड़ाते कभी आड़ाते। बल्कि पार्वती जी कहती हैं कि मैं क्रोध कर लेती हूं पर मेरे पति क्रोध नहीं करते मुझ पर कभी। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि मेरा क्रोध का इतना पारा बढ़ गया कि वो क्रोध मेरा जब समाप्त नहीं हो रहा था, मैं देख ही नहीं, पति जमीन पर लेटे हुए थे और मेरा चरण उन पर लगा गया। मैं भद्रकाली दक्षिणेश्वरी बन गई, कालका बन गई। मेरे क्रोध को उन्होंने संयमित कर दिया। मैं देख नहीं पाई, समझ नहीं पाई। मैंने उनके चरण पकड़ लिए कि मेरा पांव आपको लग गया, आपको बहुत गुस्सा आया होगा, क्रोध आया होगा। इतने में मेरे पति देव अधिदेव महादेव कहते हैं, पार्वती क्यों चिंता करती है, किस बात का क्रोध? तेरा क्रोध शांत हो गया ना, बस बहुत है। तू नम्र ले रहेगी, तू मिठास पूर्ण रहेगी पार्वती, तो ये सारा ब्रह्मांड अपने आप मिठास पूर्ण रहेगा। तू सहज हो जा, तू सहज। कितनी कृपा, कितनी करुणा, कितनी दया। कौन है जो अन्य देवता जैसा पति मांग रहा है? करवा चौथ का व्रत करते हो तो शिव जैसा पति चाहिए, तीज का व्रत चाहिए तो शिव जैसा पति चाहिए। भगवान ऐसी कृपा करना, शिव जैसा पति मिले। मेरे भोले बाबा मस्तक पर गंगा रखते हैं, मस्तक पर गंगा रखते हैं। जगत का पुरुष जब अपने घर के अंदर प्रवेश करे, दुकान पर कितना भी टेंशन हो, व्यापार में कितना भी टेंशन हो, परिवार में बाहर कितना भी टेंशन हो, पर घर में आते समय तुम्हारा भेजा ठंडा होना चाहिए, मस्तक पर गंगा होना चाहिए, थोड़ी शीतलता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। ये शिव कथा है। तो प्रार्थना और प्रयास, प्रार्थना में पूर्ण आश्रितता भगवान पर रख दो, प्रयास में पूर्ण आश्रितता अपने ऊपर कर दो, पूर्ण आश्रित। जब हमारे पूर्ण आश्रितता, वो कहते, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे
बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मैं किसी के आश्रित हुई नहीं, मैं तो तेरे आश्रित। मैं किसी दूसरे पर आश्रितता मेरी है ही नहीं। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? सब लोग जाते हो? एक लोटा जल चढ़ाते हो? ठीक है। लोटे का पूरा जल चढ़ा जाते हो? पूरा की पूरा जल चढ़ाते होगे ना, फिर बाद में उसमें चढ़ा हुआ जल लेकर आते हो, पर चढ़ाते तो पूरा हो ना। ठीक है। चावल का दाना पूरा चढ़ाते हो ना, आखा? बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शिव जी की पूजन में जितनी भी सामग्री चढ़ी सब पूर्ण चढ़ी, सब पूर्ण। टूटा हुआ चावल भगवान पर नहीं चढ़ा, टूटी हुई बेलपत्र भगवान को नहीं दी, टूटा हुआ फल भगवान को नहीं दिया। भगवान को पूजन का सामान तो पूरा पूरा चाहिए, पर एक मनुष्य ऐसा है जो कभी पूर्ण रहता है तब भगवान के पास नहीं जाता, जब अंदर से पूरा टूट जाता है तब परमात्मा के करीब जाता है। पूरा टूट गया, परिवार ने, नातों ने, रिश्तों ने, कुटुंब ने, कबीले ने, लोगों ने जब ताना दिया, शब्द कहा, कहीं कर्जे में, कहीं तकलीफों में जब फंस गया, बीमारी में जब पूरा टूट गया, जब हर तरह से हताश हो गया, तब वो शिव के द्वार गया, तब वो शंकर। कोई पूर्व का कर्म हमें परमात्मा के नजदीक ले जाता है तो वो हमारे जीवन को अपने आप सार्थकता सिद्ध कर देता है। तो निवेदन है, परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये चार चीज हैं। इसमें पवित्रता मन की भी होना चाहिए, हृदय की भी होना चाहिए और चित्त की भी होना चाहिए। पवित्रता केवल वस्तु की पवित्रता नहीं, केवल सामग्री की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता भी। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। ये मन की पवित्रता का भाव शिव महापुराण की स्कंद पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है। आप सबने कथा में सुना होगा, मां सती जी के साथ भगवान शिव का मंगल विवाह हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या है माता सती, रति की बहन मां सती, प्रसूति की पुत्री मां सती। माता सती ने जन्म लिया। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चे जन्म लिए वो सारे के सारे संस्कारित हुए। इसलिए आज भी दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति का नाम दुनिया के सारे हॉस्पिटल में लिखा होता है प्रसूति कक्ष। प्रसूति कक्ष क्यों? ये प्रसूति कक्ष इसलिए लिखा क्योंकि माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया था वो सब संस्कारित थे, सब भजनावली थे, कीर्तनी थे। तो यहाँ इस कक्ष में जो बच्चा जन्म ले वो संस्कार, जो बच्चा जन्म ले वो संस्कार।
और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है महाराज आपका बच्चा संस्कारवान। ये दुनिया की दौलत है। बेटा तो है, मालूम पड़े वो अपशब्द कहे तो बेटा किस काम का। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है आपके बच्चे संस्कारित निकल जाएं, आपका आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, आप जी लगाकर बात करें, आपको प्रेम से बोलें, चिढ़कर ना बोलें, तो समझ लो कि आपकी जिंदगी सार्थक है। नहीं तो हमने कई घरों में देखा है, हम कई घरों में गए हैं, हमने देखा कि बड़े बड़े अधिकारी जिनके पीछे 8-10 कर्मचारी लगे रहते हैं, सर जी सर जी सर जी करते हैं, और घर पर जब वो अधिकारी पहुंचता है तो उनकी औलाद ही उनसे तमीज से बात नहीं करती। जिसके पीछे नौकर लगे, जिसके पीछे 5-10 कर्मचारी लगे हैं, सर 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 कर बात कर रहे हैं, आप जी लगाकर बात कर रहे हैं, और वही अधिकारी जब अपने घर में पहुंचता है तो उसको सम्मान के शब्द उसकी औलाद से नहीं मिलते। औलाद से तो किस काम का तुम्हारा कमाना और किस काम का तुम्हारा अधिकारी बनना। बच्चों को सबसे जरूरी है संस्कार दे, संस्कार दे। आज के जमाने में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में बहुत ध्यान देने वाली बात है। बेटा बेटी में अच्छे संस्कार हो, बच्चों का अच्छी जगह विवाह हो। बेटी का विवाह तो फिर भी चल जाता है कि बेटी को विदा कर दिया, पर सबसे ज्यादा टेंशन बेटे के विवाह की रहती है कि बेटी तो चली जाएगी, हमारे घर के संस्कार जो हमने दिए हैं वो लेकर जाएगी, पर हमारे यहाँ जो आएगी जगदम्बा वो कैसी आएगी, ये भरोसा, इसका भरोसा कैसे कर सकते। हमने तो अपनी बेटी को जो संस्कार दिया वो लेकर जाएगी। हमारी बेटी ऑफिस से आती है, खुद चाय बनाती है, कॉफी बनाती है, देती है, पापा मम्मी लाओ मैं कर दूं, लाओ पापा मैं कर देती हूँ, पापा आज लेट क्यों हो गए, मम्मी आज ऐसा क्यों हो गया। हमारी बेटी में तो इतने संस्कार है, पर कौन सी बेटी हमारे बेटे के लिए आ रही है, उसमें क्या संस्कार है ये हमको नहीं मालूम, ये हमको नहीं ज्ञात। तो फिर गुरुजी हम अपने बेटों को संस्कार क्यों दे, बेटी ना जाने कैसी आएगी। हम अपने बेटे को इसलिए संस्कार दो कि बेटी कैसी भी आए, एक चुंबक होती है जो लोहे को चिपका कर रखती है, तो लोहे में भी एक तत्व आ जाता है चुंबक का, तो वो दूसरे को चिपका लेती है। उसी तरह हमारा बेटा यदि संस्कारित होगा तो बहू कोई भी आएगी तो उसको संस्कारवान बना ही देगा। ये उसके अंदर संस्कार है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अच्छे संस्कार हमारे बच्चों को मिले, श्रेष्ठता का भाव मिले, हमारे माता बच्चे सम्मानजनक भाव से प्रणाम करें, नमन करें। और कौन सिखाएगा इनको, अपने को तो सिखाना है। एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा, ऐ सुन शाम को गुरुजी आएंगे प्रणाम करना, हो बेटा लग गया इधर उधर काम में, गुरुजी आ गए, बैठे को सोफा पे गुरुजी बैठे, तो बच्चे को कहा चल जा प्रणाम कर। माँ ने कहा चल गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर, गुरुजी को प्रणाम नहीं कर रहा, चल जा कर, नहीं कर। माँ ने 2 थप्पड़ दिया, अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं कर। पिताजी आए, बेटा गुरुजी हैं प्रणाम करो, नहीं कर। पिताजी ने भी 2 धरके दिए। गुरुजी ने पूछा क्यों मार रहे हो, ये प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोल रहा नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। नहीं कर रहा मत करने दो, तुम दोनों तो करो। जैसे ही उस बच्चे के माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया। दंडवत। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कब बदलेगा, बोलो बोलो बोलो। जब हम बदलेंगे तो तुम कब बदलोगे, पक्का। बहुत जरूरी है तुम्हारा बदलना।
बदलो। बदलाव जिंदगी का नियम है। और हम तो भोलेनाथ कृपा करना, इन सबके हृदय को जरूर ऐसा भाव रखना कि ये अपने बच्चों को अच्छा संस्कार, और इनके बच्चों को भी भगवान ऐसी कृपा करना शंकर जी, जो इनकी सेवा करे, आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे, इनके चरण छुए। ऐसे संस्कार इनके बच्चों को दीजिए मेरे बाबा। देव पर ये संस्कार, ऐसी कृपा करो करुणा सागर, ऐसी दया करो मेरे शंकर कि इन सब के बच्चे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, इन सब के बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें और उनके चरणों को नमन करें। बहुत जरूरी आदर संस्कार, बहुत जरूरी। और जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक जीवन का सुख नहीं होगा। और महादेव नमन चरण स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। कोई हमारा पूर्व का सुख होता है जिसके कारण हमको पवित्र भाव उत्पन्न होता है। कोई पूर्व का नहीं, कोई पूर्व का सुख। लोग कहते हैं कि बच्चों की संगत बुरी है, संगत बुरी है। हम कहते हैं नहीं नहीं, आपके घर के संस्कार अच्छे होंगे तो संगत किसी काम की नहीं है। विभीषण कहाँ रहता था? रावण की लंका में। कैकई कहाँ रहती थी? राम जी की अयोध्या में। बोलो, कैकई को संगत अगर लगी होती तो कैकई ना सुधरी होती, विभीषण को संगत लगी होती तो विभीषण ना बिगड़ा होता। संगत नहीं, संस्कार मूल है। जो छोटे बच्चों को हमने ज्ञान दे दिया, समझा दिया, बता दिया, उसकी बुद्धि में जो बैठ गया, जो बैठ गया वो श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ। आज हमारे अपने बच्चे हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, आप सबने मां सती का प्रसंग श्रवण करें। सती मैया का विवाह शिव जी के साथ होता है। मां सती ब्याह जाती है शंकर, और जब मां सती भगवान शिव जी से विवाह करती हैं, आप सबको ज्ञात होगा कि सती मैया का स्वयंवर हुआ, सबको निमंत्रण दिया गया, पर शंकर भगवान के निमंत्रण नहीं गया। शिव जी की एक मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी गई, द्वारपाल बनाकर, जिससे जो अंदर आए उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने शंकर को द्वारपाल बनाया। सती मैया माला लेकर आई, देखा सब थे, शिव नहीं थे। सती मैया ने माला किसी के गले में नहीं पहना। एक सखी दौड़ कर आई और कहा, सती, जिस शिव को तू प्रेम करती है वो शिव की तो मूर्ति बाहर खड़ी है, तेरे पिताजी ने उसको द्वारपाल बना दिया। दक्ष प्रजापति ने द्वारपाल बनाया? हां। दौड़ी सती, माता सती दौड़ते दौड़ते गई और भगवान शंकर की मूर्ति थी, पाषाण की, पत्थर की। उस मूर्ति के गले में माला पहनाने से पहले माता सती ने कहा, आप आए कि नहीं आए पता नहीं, पर आपकी मूरत को माला पहना रही हूं, समझ लेना मैं आपको माला पहना रही हूं और मुझे अपना लेना। जैसी मूर्ति को माला पहनाई, शंकर भगवान प्रकट हो गए। दुनिया के लोग कहते हैं, क्यों महाराज जी, आपका सनातन धर्म में पत्थर की मूर्ति की पूजन होती है, आपके सनातन धर्म में लकड़ी की मूर्ति की पूजन होती है, आपके सनातन धर्म में पाषाण की पूजन होती है। हाँ, क्योंकि केवल भारत की भूमि पर एक सनातन धर्म, एक ऐसा धर्म है जो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेता।